Hello everyone. Google profile Vipin Sharma Physics. I welcome you on channel Compass. बहुत लंबे अरसे के बाद आफ्टर ए लॉन्ग गैप मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ आपके पास। जो आज का टॉपिक है वो हम सबकी ज़िंदगी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक रखता है। इट कनेक्ट्स एवरीवन्स लाइफ। अब आप सोच रहे होंगे वो टॉपिक क्या है। आपने कभी अक्सर सुना होगा जेन जी। ये मैं थोड़ा टीचर हूं तो एक टीचर वे से ही चलता हूं। जेन जी सबसे पहले तो जेन जी का मतलब क्या है? जनरेशन जी। कुछ लोग जी को जेड भी बोलते हैं तो जनरेशन जेड भी कह सकते हो आप, लेकिन द राइट प्रोनाउंसिएशन इज जेन जी, जनरेशन जी। कौन है जनरेशन जी? जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए हैं। जो स्टूडेंट्स 1997 से, जो बच्चे 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए हैं तो उनको हम जनरेशन जी बोलते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इससे पहले वाली जनरेशन का भी कोई नाम होगा। हाँ बिल्कुल, ये इससे पहले वाली को मिलेनियल्स बोलते हैं। मिलेनियल्स में एक आती है जनरेशन एक्स। ये 1965 से 1980 के बीच में आते हैं ये लोग। और जनरेशन एक्स से जनरेशन वाई, ये 1981 टू 1996 के बीच में ये लोग आते हैं। जिनका जन्म 1981 से 1996 के बीच में हुआ है वो है जनरेशन वाई। और जिनका 1965 से 80 के बीच में जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है, वो है जनरेशन, वी कॉल इट एक्स। अब लॉजिक समझो। लॉजिक ये है कि जनरेशन एक्स का जनरेशन वाई का जो एक नया कॉम्बिनेशन बन के आया है, मींस जनरेशन एक्स एंड वाई के लोगों को जनरेशन जी के साथ compete करना है, उनके साथ जीना है, उनको समझना है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं जनरेशन जी की, जिसको हम लोग जेन जी बोलते हैं, तो जेन जी को एक बहुत बड़ा चैलेंज जेन जी को मिलता है। वो चैलेंज है कि जेन जी के पास पेशेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं धैर्य, वो नहीं है। अब आप सोचते होंगे सर, मतलब कैसे? उनका फॉल्ट नहीं है। उनको उनको किसी को मैसेज करना है तो फटाफट उन्होंने व्हाट्सएप किया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कुछ भी। उनके पास इतने मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनको इमिजिएटली हर चीज़ मिल जाती है। अब अगर हम जनरेशन एक्स की बात करते हैं तो जिसमें मैं भी आता हूँ, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम लोगों ने लैंडलाइन देखा। अब लैंडलाइन में क्या होता था, पहले लैंडलाइन भी नहीं होता था तो कई मंथ्स लग जाते थे लैंडलाइन कनेक्शन आने में, वेट करना पड़ता था। वी हैव टू वेट फॉर दैट। उसके बाद
कम्युनिकेशन थ्रू लैंडलाइन ही होती थी। एंटरटेनमेंट या तो थिएटर होता था या सिनेमा होता था। और फिर धीरे धीरे जनरेशन वाई में मीन्स वीसीआर आ गया और केबल आ गया। फिर जनरेशन वाई के ख़त्म होते होते सैटेलाइट टीवी आ गया। अब जो जनरेशन जी है, जिसको अपन जेनजी बोलते हैं, उनके पास ये चीज़ें एक छोटे से गैजेट में है, टैब में है, मोबाइल में है। सिनेमा देखना है, उन्होंने थिएटर में नहीं जाना, तो वो कोई भी सिनेमा ऑनलाइन देख सकते हैं। पैसा चाहिए उनको। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोगों को पेरेंट्स मनी ऑर्डर करवाते थे और कई कई दिन लग जाते थे पेमेंट आने में, तो हम लोगों को खर्चा मिलता था। आज की डेट में मॉडर्न ऐप्स हैं, तो आप कहीं भी बैठ के उनको कुछ भी मिनटों सेकंडों में भेज सकते हैं। यहाँ से जो जेनजी है उसके पास जो पेशेंस है, ये एक महज डिक्शनरी का वर्ड रह गया। उनको पेशेंस ही नहीं है। उन्होंने इंस्टेंट फूड खाना है। उन्होंने, हम लोगों को जब याद पड़ता है, हम लोग जब शर्ट सिलवाते थे तो शर्ट को हम सिलने देते थे, 1 महीने बाद शर्ट मिलती थी। कभी कभी तो एक जोक भी होते थे कि वो टेलर है, उसके पास अगर दादा सिलवाने जाएगा तो पोता लेके आएगा। मीन्स दैट के मतलब एक बाप लेके आएगा तो उसका पोता लेने आ जाएगा। इतनी टाइम लगा के वो स्टिच करता है। आज की डेट में आप मॉल में जाते हो, ट्राई किया, पहना, फाइन, सुखी। आज की डेट में आपको कहीं ट्रैवल करना है तो इतनी ऐप्स हैं, उसमें आपने ऐप डाउनलोड की, मैंने वहाँ से वहाँ जाना है, गाड़ी आपके सामने। पहले ट्रैवल करना था, एक बस स्टैंड तक जाना पड़ता था, वहाँ से फिर आगे फिर आगे फिर आगे वेट करना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में जो आज का जनरेशन है वो इस तरह से ग्रोन अप हो गया कि उसको चुटकी बजाते ही हर चीज़ चाहिए, आबरा का डाबरा। इसमें अच्छा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी मेंटल स्टेट को खराब करता है। पहले मतलब चॉइस होती थी कि हाँ यार 10th कर ली, 11th कर ली, तो 2-3 ही करियर्स होते थे, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो आज की डेट में तो करियर का भरमार है, आप देख सकते हो। और पहले कॉन्सेप्ट होता था कि ठीक है भाई, जॉब लग गई है, बढ़िया है, अब फिक्स हो गया है, आमदन खुश है। तो आज की डेट में जनजी का जब जॉब लगता है तो उसके चेहरे पे कोई ग्लो ही नहीं है। उसको लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा, जो मेरा कंपटीटर है वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है। क्यों? उसने एनवायरनमेंट ही उसका ऐसा है, उसका फॉल्ट नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड दिलचस्प बात बताता हूं आपको, जेनजी में इमोशंस भी नहीं है। जब हम लोग मूवीज़ देखते थे पहले, तो उसमें एक माँ का रोल होता था कि एक माँ है, उसने अपने बच्चे को बड़ी मेहनत से पढ़ाया और स्टिचिंग कर कर के उसकी फ़ीस को जनरेट किया, फिर वो बड़ा हुआ और वो कुछ बना। तो आज की डेट में वो लोग ये चीज़ पसंद ही नहीं करते। बोलते ये तो एक इमोशनल ड्रामा है। डोंट ट्राई टू blackmail me emotionally, mom. I'm not going to get melt over this kind of things, you know. उनका एक
उनका जो एक रिलेशंस वो होता है वो भी एक टेम्परेरी होता है कि वो लोग कहीं रिलेशन भी बनाते हैं तो उसमें भी वो बहुत अपने कमर्शियल एंगल्स को देखते हैं कि ये ऐसी है मैं भी ऐसा हूँ तो हम दोनों में ऐसे हो जाएगा। और फिर वो 4 दिन की चांद मीन्स दैट उनमें कोई चार्म जो है ना, चार्म, वो वो जो एक चार्म है वो वो मिसिंग है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एंथुजियाज्म, हैप्पीनेस, चार्म नहीं है। हम लोग जेनजी को कोई गिफ्ट करें तो उनको हैप्पीनेस नहीं मिलती, और ठीक है, वो अपनी वर्ल्ड में नहीं है। क्योंकि जब हम लोग बहुत छोटे होते थे, अब तो हमारा कंपैरिजन किसके साथ होता था, देख वो मिस्टर एक्स है, उनका बच्चा ये कर रहा है और मिस्टर वाई का बच्चा ये कर रहा है तो तुम भी कुछ करो भाई। तो हमारा कंपैरिजन कुछ गिने चुने 10 20 50 लोगों के साथ होता था, कॉलोनी के साथ हो गया, रिश्तेदारी में हो गया। लेकिन आज की डेट में अगर आपके 91% मार्क्स हैं और 91 से 92% के बीच में लाखों बच्चे मिल जाएंगे आपको, तो वो जो 91% या 92% लिया है ना भैया, उसकी कोई खुशी नहीं है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हम लोगों को जब 70 80% आते थे हम बड़े खुश हो जाते थे। मुझे याद पड़ता है कि 60% जिसके आते थे उसको बहुत अच्छा माना जाता था कि ये बड़ा लायक है, ये फर्स्ट आया, फर्स्ट डिवीज़न में आया, पास हुआ है। तो आज की डेट में 60 वाले कोई वैल्यू ही नहीं रखते। वैसे नहीं मैं कह रहा वैल्यू नहीं रखते, मीन्स उनके माइंड सेट में ये आ चुका है, मतलब उनको, हम लोग जब जेन एक्स जेन वाई वाले लोग जो हैं वो हमेशा एक लिमिटेड सोच में पले बड़े और उनका एनवायरनमेंट भी एक लिमिटेड रहा। बट जेन एक्स का, जेन वाई का एनवायरनमेंट जेन जी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं रखता। जेन जी को ब्रॉटअप करके सेटल करना आज की डेट में जेन जी को ही बहुत बड़ा कंपटीशन हो गया है। किसी की सैलरी 1.5 लाख है, वो उसमें भी खुश नहीं है, बोलता है आई नीड मोर। किसी वक्त में किसी को लिमिटेड सैलरी होती थी, वो उसी में बड़ा खुश था, सेटिस्फाइड था। एक साइकिल, एक मोटरसाइकिल, ज़्यादा से ज़्यादा कार, आज की डेट में सभी के पास अपने मीन्स हैं। जब मीन्स हैं तो डिपेंडेंस जो है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं है। जब डिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर नहीं है तो ईगो भी है। कभी कभी हम देखते हैं कि पेरेंट्स अलग बैठे हैं, बच्चा अलग बैठा है, उनमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है। बच्चा कहीं हॉस्टल में पढ़ रहा है या बच्चा कहीं जॉब कर रहा है। जनजीव जब जेन एक्स और जेन वाई को मिलता है, मैं जेन एक्स की ज़्यादा बात करूँगा, तो वो बच्चा मिलता है जब, तो पेरेंट्स बोलते हैं यार तू घर में आया है, इतनी देर के बाद कोई बात ही कर ले। क्या बात करूं मैं, रोज़ तो बात होती है फ़ोन पे। वो एक जो एक उनके अंदर बात करने का क्रेज़ है, उनको लगता ही नहीं है। जैसे कोई बच्चा 6 मंथ बाद हॉस्टल से आया या अब्रॉड से आया, तो पेरेंट्स को भी नहीं लगता, उसको भी नहीं लगता कि ये बाहर था, क्योंकि कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है। चाहे वीडियो कॉल, चाहे व्हाट्सएप वीडियो कॉल और गूगल मीट या फ़ोन कॉल फ्रीक्वेंटली होता है। तो पहले ऐसा नहीं था। एक एक बिलोंगिंग रहती थी। आज भी ऐसा नहीं है कि वो बिलोंगिंग नहीं है, लेकिन माँ बाप जब पहले बच्चों को बोलते थे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ बड़ा करके दिखा रहे हैं आपको, तो आप बड़ा बनो, कुछ अच्छा करो। लेकिन वो स्टूडेंट को लगता है कि जो मेरे पेरेंट्स मुझे सिखा रहे हैं उससे बेटर तो मुझे नेट से नॉलेज मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हम एक इस तरह के व्यवस्था में
स्लिप करते जा रहे हैं, सोशल स्ट्रक्चर में स्लिप करते जा रहे हैं कि हम सब रोबो बनते जाएंगे, इमोशंस नहीं रहेगा और सभी लोग का वर्ल्ड अलग हो जाएगा। हर एक बंदा अपनी अपनी दुनिया में जिएगा, सभी के हाथ में गैजेट्स होंगी, वो अपनी गैजेट्स में चिपका रहेगा। अब जेन जी में एक और बड़ी प्रॉब्लम है, जो जिन एक्स वाई के पेरेंट्स हैं उनमें भी टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत गैप आ गया है, और वो बच्चे जो हैं पेरेंट्स आपस में झगड़ते हैं तो बच्चों के ऊपर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो कभी कभी बच्चे बहुत परेशान नहीं होते। आज की डेट में मॉम और डैड के बीच में डिफरेंसेस हैं, बच्चे अपने सिस्टम में लगे हुए हैं, उनकी एक अपनी दुनिया है। एक व्हाट्सएप पे लगाया, किसी को बोला आई एम इमोशनली हर्ट, दूसरे ने बोला आई एम आल्सो इमोशनली हर्ट, वी बोथ आर इमोशनली हर्ट, सो लेट्स मीट एंड वी आर इमोशनली इन्वॉल्व। तो ये चीज़ें सोसाइटी में एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ इशारा करती है। अब आप पूछेंगे विपिन सर, आपने इतनी बातें की 16-17 मिनट, आपका क्या कहना है? मेरा कहना बड़ा इजी है कि परिवार के साथ कनेक्शन करो। जेन एक्स एंड जेन वाई की जो गैप है जेन जी के साथ, उसको नैरो करो। किसी घर में एक बड़े आदमी का डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, उसकी बात मानना बहुत ज़रूरी है। और हम बच्चों को एक बहुत संस्कारी बनाने की कोशिश करें। एक मेंटल ट्रॉमा हो गया है, एक तो होता है ना मेडिकल ट्रॉमा जिसमें एक्सीडेंटल केसेस आते हैं, लेकिन अभी हम मेंटल ट्रॉमा में जा चले गए हैं और उसमें एक डिसऑर्डर भी होता जा रहा है। बच्चों में बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर होने से बच्चों का नेचर बहुत डिफरेंट हो गया है। आप रोड पे चले जाइए, रोड रेज इतना हो गया कि बच्चा महंगी गाड़ी में जा रहा है और उसका किसी को टक्कर लग जाए या टच कर जाए तो वो लड़ने को तैयार है। उसके अंदर एक फीलिंग है ही नहीं कि वो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा तोप हूँ, और जो दूसरा बंदा है वो कुछ नहीं है, और दूसरा भी बंदा सोचता है कि ये भी बड़ी तोप है तो मैं भी बड़ी तोप हूँ, और दोनों तोपों आपस में फायरिंग शुरू हो जाती है। कहने का मतलब है झगड़ा शुरू हो जाता है। तो जेन जी में प्लस पॉइंट क्या है? दे आर वेरी एडवांस, दे आर वेरी क्विक, दे आर वेरी शार्प। बट टू कंट्रोल जेन जी, जेन एक्स एंड जेन वाई मस्ट अपग्रेड देयर सॉफ्टवेयर। सो चैनल कॉम्पस में एक ऑर्गेनिक सोच मैंने रखी। तो परिवार में कनेक्शन होना चाहिए, बच्चों के साथ बातचीत होनी चाहिए, बच्चों के साथ घर में एक बड़े का एक रिस्पेक्ट एंड उसका ऑनर होना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, जैन जी आप बहुत गज़ब करोगे। मैं खुद जैन जी को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन जैन जी में एक बड़ी मिसिंग चीज़ है, पेशेंस। उनका पेशेंस लेवल बहुत नीचे है, तो उनको मेंटल हेल्थ केयर की सख्त ज़रूरत है। और जैन जी, हम भी आपको बोलते हैं कि आप जेन एक्स एंड जेन वाई का रिस्पेक्ट कीजिए और उनकी बातें सुने, और इमोशनलेस मत हो जाइए। इमोशनल होना भी किसी हद तक बहुत ज़रूरी है। एक बहुत दिल से बात की मैंने चैनल एक्स कॉम्पस के ऊपर। उम्मीद करता हूँ, अब इसमें कोई विजुअल नहीं मैं दिखा रहा, पीछे कोई ग्राफिक्स नहीं दिखा रहा, एक सिंपल दिल से दिल की बात की है मैंने, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो एक टीचर के एंगल से ही ज़्यादा सोचता हूँ। थैंक यू। बहुत देर के बाद मैंने ये वीडियो चैनल कॉम्पस के लिए बनाया है, क्योंकि मैं जब बनाता हूँ तो दिल से बनाता हूँ। तो थैंक यू। आप कमेंट कीजिए, अगर आपको ये मेरे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा शेयर भी कीजिए, और मैं वैसे बोला नहीं करता कि आप सब्सक्राइब भी कीजिए, बट ठीक है, एक माध्यम है, एक मीडियम है जिसके ज़रिए मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ, आपसे बात करता हूँ, और आपका प्यार हमें हमेशा मिलता रहे। ये चैनल बहुत नया है लेकिन अलग है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, लव यू जैन जी।